ASRS न्यूज़ के सभी दर्शकों को, प्रेक्षकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। महामारी के युग का अंत हुआ चाहता है और इसके साथ ही मुझे लगता है कि भविष्य, स्वास्थ्य, सुदृढ़ता, प्रॉस्पेरिटी का आगे हमारे साथ आने वाला है और इसलिए हम सब मिलकर एक नए युग का आह्वान कर रहे हैं। इस नए युग में जो हमारी शुभकामनाएं हैं लोगों के लिए, वो इस संदर्भ में हैं कि दिवाली कुछ प्रमुख कारणों से मनाया जाता है। दीपावली के पीछे कई आख्यायिकाएं हैं। पहली आख्यायिका ये है दिवाली के संदर्भ में कि दिवाली के दिन भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास भुगतकर, अर्थात उसे निभाकर, उन्होंने आसुरी शक्ति को परास्त करके, रावण का वध करके वो अयोध्या को लौटे थे और जहां अयोध्या वासियों ने हजारों दीप मालिकाओं से उसे सुशोभित कर दिया था, लगता था रात के अंधेरे में भी दिन का उजाला फैल गया हो। और इसीलिए दिवाली मनाई जाती है, अर्थात बुराई पर अच्छाई की विजय, और उस विजय का आयोजन दिवाली। दूसरा आयोजन दिवाली का है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था इस दिन और 16,108 युवतियों को मुक्त किया था नरकासुर नराधम के चंगुल से। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां जो थीं, वो दरअसल वो आत्माएं थीं जो उपेक्षित थीं, जिन्हें नरकासुर जैसे आसुरी शक्ति ने अपनी हिरासत में रखा था। उनके साथ अत्याचार और प्रताड़ना हो रही थी। समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन आत्माओं को, परमात्मा ने उन आत्माओं को स्वीकार किया और इसीलिए उनकी ये 16,108 रानियां थी। यहाँ आध्यात्मिकता है, सांसारिकता नहीं है, लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को न्याय दिलाना हमारा फर्ज है। दिवाली के दिन हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण जो आख्यायिका है, तीसरी जो आख्यायिका है, वो और भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि देवों और असुरों ने जब समुद्र का मंथन किया तो उस मंथन से उद्भूत हुई शुभ लक्ष्मी। तो अगर हमें शुभ लक्ष्मी चाहिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं करना पड़ेगा। मंथन मन का करना पड़ेगा, मंथन तन का करना पड़ेगा। उसके बिना अगर आपको लक्ष्मी मिलती है तो वो लक्ष्मी नहीं, वो अशुभ है, शुभ लक्ष्मी नहीं है। इसलिए आप सब अगर लक्ष्मी पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए सार्थक और सदैव प्रयत्न, समुचित प्रयत्न करें, उचित प्रयत्न करें। ये हमारी सूचना होगी, आप सबको संदेश होगा दिवाली के दिन। इसके आगे की जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि ये ज्ञान का पर्व है, ये उत्सव ज्ञान का है, ये उत्सव निर्वाण का है, क्योंकि महावीर स्वामी को इसी दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था दीपावली के दिन, और उनके शिष्य गौतम को इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान और निर्वाण का समागम हो जाने के साथ मतलब आप समझ सकते हैं कि दिवाली कितना महत्वपूर्ण हो गया। ज्ञान, निर्वाण, स्त्रियों और उपेक्षितों का रक्षण और सम्मान, और उससे भी आगे बढ़कर हर बुराई के खिलाफ जीत, हर बुराई के खिलाफ सच्चाई और अच्छाई की जीत, सत्य की असत्य के विरुद्ध जीत का ये संकल्प है। ये अस्तो मा सद्गम्या, मृत्यो मा अमृतगम्या और तमसो मा ज्योतिर्गम्या का संदेश है कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, सत्य से असत्य की ओर चलो और मृत्यु से अमृत की ओर चलो। जब जब हम अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं तो हम असत्य को छोड़कर सत्य की ओर बढ़ते हैं, और जब हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो मृत्यु कोई कारण नहीं रह जाती, हम अमृत की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये संदेश है दीपावली का। आखिर में मैं अपनी कविता दीप जलाना बाकी है, ये आपको संदेश के रूप में देना चाहता हूँ। आप सबके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि राम नहीं लौटे हैं अब भी, रावण अब भी बाकी है, अमृत लेकर घूम रहा वो दानव अब भी बाकी है, तमस भाव पसरा है जग में, घनघोर अंधेरा बाकी है, घन में हिरण्य बंदी है, धरती को रोशन होना बाकी है, तेल दिए में शेष नहीं पर बाती अब भी बाकी है, सुलग सुलग कर बुझी बुझी सी लौ में ज्वाला बाकी है, सागर अब भी उफन रहा
असुरों की ताकत बाकी है, सेतु अब तक बना नहीं, अवदान हमारा बाकी है। जित देखो तित देव नहीं, बस मानव मन ही बाकी है। शुभ लक्ष्मी जिससे मिले हमें, वो मन का मंथन बाकी है। अब भी जोखिम टला नहीं, अब भी जोखिम टला नहीं है। नरकासुर वध भी बाकी है। अवतार कृष्ण का जाने कब हो, अर्जुन हम में फिर बाकी है। तम से ज्योति पथ पर चलने का पैगाम हमारा बाकी है। चक्रव्यूह असंख्य तोड़ने का संग्राम अभी भी बाकी है। श्री विष्णु का पानी ग्रहण हुआ, श्री विष्णु का पानी ग्रहण हुआ, मगर संस्कार कई फिर बाकी है। दिए से दिया जलाने का एक अभियान हमारा बाकी है। जनमन में कोई धीर नहीं, निर्वाण मिले वो महावीर नहीं। गौतम को मिला ज्ञान किंतु अज्ञान हमारा बाकी है। सिहनाद करो, हुंकार भरो, अंतरतम में जलता दीप रखो। संघर्ष सतत है चलने वाला, जंग सूरज बनने की बाकी है, जंग सूरज बनने की बाकी है। यू ऑल आर लाइक सन, सूरज, लेकिन सूरज या आफताब बनने के लिए हमें कोशिश करनी होगी और इस देश को और इस विश्व को उजाले से भर देना होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।